ये दोस्तों प्रश्नावली 6.3 का हम इसमें 14 क्वेश्चन का देखेंगे। इससे पहले का सारा वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, जाकर प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं। कराए एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी का माध्यिकाएं एडी, एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं पीक्यू और पीआर की माध्यिका पीएम के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यू आर है। इसका चित्र देख लीजिए। एबीसी है तो इसका एबी और एसी भुजाएं हैं। उसी प्रकार यहाँ पर कहा है कि एसी आईएडी माध्यिका है। फिर कहा त्रिभुज की भुजाएं पीक्यू और पीआर है, तो पीक्यू और पीआर है और पीएम माध्यिका है, तो यहाँ पर पीएम माध्यिका है। तो दर्शाना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी। तो हमें सिद्ध करने के लिए पहले चित्र को थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से एबी जितना होगा उतना ही कौन बराबर होगा, तो ये पी क्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बटा पी क्यू बराबर कौन होगा। तो फिर देखिए कि यहाँ पर ए सी, तो ये वाला ए सी यहाँ पर लेंगे ए सी, तो इसका लेंगे पी आर, तो यहाँ पर लेंगे ए सी बटा में पी आर, और अभिलंब जो लंब डाला गया है उसको एक साथ, यानी ए डी जितना होगा उतना ही पी एम को लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए डी बटा में पी एम। अब इसे सिद्ध करने के लिए इस त्रिभुज का रचना लिखना होगा। रचना बनाने से लिए हम इसको इसमें यहाँ से एक खींच लेंगे विकर्ण, तो यहाँ पर लिखेंगे ए से डी से ई तक। फिर उसी प्रकार हम एम को एन से मिला देंगे यहाँ पर विकर्ण, तो दोनों का नाम दे देंगे यहाँ पर ई और यहाँ पर एन। ये चित्र को अब लिख लेते हैं। लिखेंगे ईडी समरूप होगा एसी के, तथा एन सी एम एन या एन एम समरूप होगा पी आर के। ये हो गया। रचना में लिख दिए ईडी समरूप एसी तथा एम एन समरूप होगा पी आर के। यहाँ पर जो अभी खींचे ईडी समरूप होगा, यहाँ पर दिखाए हैं एसी के यानी इसके बराबर। उसी प्रकार यहाँ पर एम एन समरूप होगा पी आर के। ये दोनों को लिख लिए यहाँ पर। उसके बाद ये किस परमे से होगा, तो मध्य बिंदु के विलोम परमे से होता है। यहाँ पर लिख लेंगे इसका कारण क्यों होगा, तो ये मध्य बिंदु है और इसके विलोम परमे से होगा। मध्य बिंदु के विलोम परमे से, यहाँ पर लिख देते हैं परमे से। उसी प्रकार आगे लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये रचना में ही होगा, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ई ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, तथा पी क्यू आर में यहाँ पर देखिए ए बी सी का मध्य बिंदु ई है और इसी तरह पी क्यू आर में एन है, तो ये लिखेंगे त्रिभुज तथा त्रिभुज पी क्यू आर में एन पी क्यू का मध्य बिंदु है। ईडी बराबर होगा, ईडी बराबर है किसका, 1/2 सी के। ईडी बराबर होगा 1/2 एसी के। और एम एन या एन एम
बराबर होगा 1/2 PR के। ये किस पर में से? तो मध्य बिंदु के पर में से। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसको, ये हो जाएगा मध्य बिंदु पर में से। मध्य बिंदु पर में से हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई रचना में दिक्कत नहीं होगा। इसका समझना है तो थोड़ा समझ भी लीजिए कि जैसे PQR में एन है मध्य बिंदु, PQR त्रिभुज में MN मध्य बिंदु होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एन PQ पर, यानी PQ इस पर है तो इसका मध्य बिंदु। इसी प्रकार AB का ई मध्य बिंदु, उसी प्रकार ED के आधा होगा कौन? AC। ये वाला AC आधा हो जाएगा ED के। और ये क्वेश्चन में कहा है, या फिर आप याद किए होंगे मध्य बिंदु का विलोम पर में, तो उससे भी आपको याद होगा तो पता चल जाएगा। तो इसका भी MN बराबर हो जाएगा 1/2 PR, और यहीं लिखे हैं। और यहाँ पर 1/2 PR, और एक किससे हुआ? तो मध्य बिंदु पर में से। जब इतना आपको समझ में आ गया तो ये तीनों अब समानुपाती होता है, क्योंकि संगत भुजाएं के संगत कोण समानुपाती होती हैं। तो अब लिखेंगे का AB/PQ, ऑलरेडी ऊपर से दुआ है, AB/PQ बराबर AC/PR और AD/PM। यहाँ पर ये दिखाए हैं कि AB/AD, AB हो गया तो इसके बाद PQ ये वाला, फिर AC लिए हैं तो ये PR लेंगे। जब भी AC लिए तो ये वाला PR लिए, फिर जब BC लेंगे तो यहाँ पर QR लेंगे। AD लिए हैं माध्यिका वाला तो AD होगा, तो यहाँ पर PM रखेंगे। जो हमको सिद्ध करना है, जिसकी जरूरत है वह उसी को लेकर चलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे AB। AB को हमने पहले ही बता दिया है आपको कि ये किसका है, तो AB। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 AB। इसको लिखेंगे 1/2 AB बाटा में 1/2 PQ, और बराबर होगा 1/2 AC बटा में 1/2 PR, और बराबर होगा AD बटा में PM। इसको हम क्यों नहीं किए? क्योंकि इसका हमें काम नहीं है। जिसको काम पड़ेगा उसी से हम लोग काम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 1/2 AB। AB को 1/2 AB है, इसका बाटा में 1/2 किया है, तो 1/2 किया है तो हम इसको लिख सकते हैं AE। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 1/2 के E हो जाएगा AE बटा में 1/2 PQ। तो इसको लिखेंगे, ये ऊपर वाला लिखे, जैसे 1/2 AB लिखे थे तो ये वाला, तो इसको 1/2 PQ लिखे तो ये वाला क्या होगा? PN। तो यहाँ पर लिखेंगे PN बराबर हो जाएगा यहाँ पर ED। इसका आप नीचे वाला लेंगे तो यहाँ ED ये वाला रिकॉर्ड, तो इसका भी लेंगे तो MN या NM, जो रखना है रखिए। MN बराबर AD बटा में PM। इसको हमें कोई जरूरत नहीं है, इससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जिससे काम होगा उसी से करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीनों का आया, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, और ये भी भुजा है। तो क्या लिखेंगे? SA S और S, यानी समरूपता से, माने भुजा 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 समरूपता से। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज AED समरूप होगा त्रिभुज PNM। तो एक कोण 1 बराबर होगा कोण 2, समीकरण 1। उसके बाद इसी अगले चित्र में, यानी समझ लेते हैं थोड़ा सा, और आगे इसे मान लेंगे कोण 1 और इसे कोण मान लेंगे 2। एक कोण 1 और एक कोण 2। उसी प्रकार हम इसे 3 मान लेंगे और इसे 4 मानेंगे, क्योंकि माने इसीलिए जाता है क्योंकि उसको पहचान करने के लिए कोई हम मान सकते हैं।
1 2 के बजाय 4 5 या 10 12 मानिए, कोई मानिए ABCD का अंक भी आप मान सकते हैं। तो लिखेंगे इसी प्रकार कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के, और इसे समीकरण हम 2 नाम दे देंगे ताकि कोई एक ही पहचान न हो, ये अलग अलग पहचान हो जाए। जैसे 1 2 1 के बराबर है ये 2, उसी प्रकार 3 के बराबर होगा 4, और उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 को जोड़ेंगे तो 1 कोण 1 प्लस कोण 3, और ये कोण 2 प्लस कोण 4, लेफ्ट वाला को लेफ्ट के साथ, राइट वाला को राइट के साथ जोड़ दिए। अब कोण 1 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा कोण 1 और 3 को जोड़ेंगे तो ये पूरा का हो जाएगा कोण ए, और यहाँ पर आ जाएगा 2 4 को जोड़ेंगे तो कोण पी। तो लिख लेंगे कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी के। अब यहाँ पर इसे समीकरण हम 3 नाम दे देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में चलेंगे, पूरा त्रिभुज में हम चलेंगे ABC और ये त्रिभुज PQR में। इसमें भी लिख लेंगे कोण P बराबर कोण A बराबर कोण P, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर आ गए हैं। और लिखिए किससे पूछेगा तो समीकरण 3 से लिख लेंगे, समीकरण 3 से। और इसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे AB बटा में हो जाएगा AC, पहले AB लिए फिर AC लिए, और यहाँ पर हो जाएगा इसी प्रकार लेंगे तो यहाँ पर PQ बटा में PR, और ये वाला इस तरफ आएगा और ये वाला उस तरफ चल जाएगा। तो AB बटा में PQ और बराबर हो जाएगा AC बटा में PR।